हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैशाली शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो ये वीडियो है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि मेरा माइंडसेट क्या है। मैंने नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, मेरा माइंडसेट क्या था। मैंने एनक्लेक्स का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, मेरा माइंडसेट क्या था। अब मैं ऑस्की देने वाली हूँ और उसको भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूंगी और मेरा माइंडसेट इस वक्त क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये वो 3 टिप्स हैं जिनको मैंने स्टार्टिंग से ही अप्लाई किया है और मैं अभी भी उन्हीं 3 टिप्स को अप्लाई करती हूँ। उसमें सबसे पहला जो टिप है वो ये है, दैट इज अर्ली स्टडी। अर्ली स्टडी का मतलब क्या है कि अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर है, 2024 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो उसकी स्टडी आपको इसी साल स्टार्ट करनी है। हो सकता है आप पिछले साल भी कर रहे हो पढ़ाई, राइट। सो आप 2 साल की तैयारी कर रहे हो, आप 3 साल की तैयारी कर रहे हो, मतलब अर्ली स्टडी करना है आपको। आपका टारगेट अगर 2024 है तो उसकी जो तैयारी थी वो आपकी इसी साल के जनवरी में स्टार्ट हो जानी चाहिए थी आइडली, अगर आप इस टिप को यूज करते तो। आपको वेट नहीं करना है कि कभी नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर में एग्जाम है, मैं तब पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। नो, वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ पढ़ाई हमेशा आपको ना तो याद रहेगा, ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी और बहुत सारे टॉपिक्स तो आप स्किप कर जाओगे जिनसे एग्जाम आ जाएगा। इसीलिए अर्ली स्टडी का मतलब क्या है कि आपको शांति से बैठ के आराम से अपना हर एक टॉपिक कवर करना है एंड यू हैव इनफ टाइम टू कवर दैट। आपको भगदड़ी नहीं मचानी, राइट। सो पहला जो टिप था वो था अर्ली स्टडी। नाउ द सेकेंड टिप इज कंसिस्टेंसी। आई नो ये वर्ड आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, लेकिन इस वर्ड का असली मतलब किसी किसी को ही पता होगा और जिसको भी पता होगा वो डेफिनेटली अपने जो गोल्स हैं उनको अच्छे से अकॉम्प्लिश और अचीव करता होगा। सो बेसिकली कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप विद्या को पढ़ रहे हो, वो एक भगवान है, अब भगवान की पूजा आप रोज करते हो तो आपको वैसे ही अपनी बुक्स को विद्या माता समझकर रोज पढ़नी है। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है आज मूवी देख आते हैं, कल पढ़ लेंगे, परसों कुछ और कर लिए। नो, कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी। चाहे किसी की शादी आ जाए, चाहे किसी का कुछ आ जाए, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो, आपको कंसिस्टेंट रहना है तो मतलब रहना है। आपको वो टॉपिक आज कवर करना है तो रात को 2 बजे बैठ के करो, 3 बजे बैठ के करो। एक दिन का टारगेट आपको कंप्लीट करना है तो करना ही है, उसके लिए कोई भी बहाना नहीं चलेगा। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और लास्ट टिप और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है खुद के नोट्स। आई नो कितने सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, वो सब लोग नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से बेटर कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा कौन से पेज पे क्या लिखा है, और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, यू नो दैट मैंने ये कहाँ लिखा था। इतना आपको डीपली और अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। अब इस नोट्स बनाने के लिए आपको क्या और चीजें ध्यान में रखनी है, वो है कलरफुल पेन। आपके पास अलग अलग तरीके के पेन्स होने चाहिए। आपका आप जो पेज लिख रहे हो ना, वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि कोई सामने वाला पढ़े तो ना जेलस फील करे कि भाई इसने ऐसा लिख के रखा है इसके अंदर। तो उस एक पेज को, क्योंकि मैंने आपको बोला आपको अर्ली स्टडी करना है, आपको भागा दौड़ी तो नहीं रखना है। नंबर 2, आपको कंसिस्टेंट रहना है। सो यू नो दैट कि मैंने कल क्या पढ़ा था और आज मुझे क्या पढ़ना है। उस आज के पढ़ने के लिए आप आज के नोट्स जो बनाओगे वो बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाने हैं। उसमें आपकी नोटबुक बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पेन्स बहुत अच्छे होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, और जितना हार्डवर्क आप कर सकते हो उस नोट्स को बनाने के लिए, आज का जो दिन है, आज जो आपको काम करना है, उसको करने के लिए आप जितनी आज मेहनत कर सकते हो करो। वही मेहनत आपके एग्जाम में दिखने वाली है। विच मीन्स दैट इफ अगर मैंने एक टॉपिक लिया है कोलोन कैंसर का, तो कोलोन कैंसर के यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं वो मैं सारे के सारे वीडियोस देखूंगी। अपनी नोटबुक में मैं तब तक नहीं लिखूंगी जब तक मुझे ढंग से मेरे दिमाग में समझ नहीं आ जाता कि कोलोन कैंसर है क्या। सो मैंने अपने कितने ही यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, मैंने कोई 20, 25, 30, मैंने सारा दिन यूट्यूब पे कोलोन कैंसर देखा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो जितना हो सकता है उतना देखो, 3 दिन देखो, 4 दिन देखो। कोलोन के कैंसर के तब तक वीडियोस 3D 4D HD जितना देखना है देखो, तब तक देखते रहो जब तक आपके माइंड में वो कोलोन कैंसर क्लियर नहीं हो जाता। एट दी एंड जिस टाइम आपको लगे कि मुझे कोलोन कैंसर अब क्लियर है, उस टाइम पे अपनी जो विद्या माता है उसे ओपन करो, उस बुक में, उस नोटबुक में अपने खुद के हाथों से लिखो कोलोन कैंसर आपको क्या समझ में आया है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यूट्यूब पे दिख रहे थे, जिनको आप नोट डाउन करते रहोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि वो आपने सिर्फ समझना है, लिखना आपने खुद से है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको लगा कि शायद मैं भूल जाऊंगा बाद में, राइट, और मुझे ये अभी लिख लेना चाहिए, तो आपने ऐसे छोटी सी नोटपैड रखनी है और आपने एक पेंसिल रखना है।
दिस इज द बेस्ट वे। ये एक बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और प्रोफेशनल सा लगता है। आपको ये दो चीजें रखनी है सो दैट आप इसमें लिख सको आज आपने क्या, कुछ न्यू पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं इसमें, और फिर आपको उनको अपनी नोटबुक में उतारना है। और बाद में वो जो आपकी नोटबुक है कुछ इस तरीके से दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने बनाए हैं अपने नोट्स, अभी रिसेंटली बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से बनाए हैं। राइट, कलरफुल। आई नो छोटे छोटे बच्चे करते हैं ऐसे, लेकिन हमको यही टेक्निक सीखनी, क्योंकि ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो चिपकाओ, वो लिखो, और इस तरीके से आप अपने जो है वो नोट्स बना सकते हो। और नाउ इस तरीके से नोट्स बनाने का फायदा क्या है, मैं बताती हूँ फायदा क्या है। ऐसे नोट्स बनाने का फायदा ये है कि मेरा इस टाइम पे यहाँ बैठने को दिल नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा सा वॉक पे जाना है, आप अपनी ये नोटबुक वॉक पे ले जा सकते हो, और आपको सिर्फ और सिर्फ इसे रीड करना है, ना तो इसे रट्टा लगाना है, ना तो इसे याद करना है, सिर्फ रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है आपने क्या लिखा था, एंड देन सी द रिजल्ट्स। इसे कहते हैं बेसिक्स। बेसिक्स को अपने दिमाग में कैसा डाला जाता है? बेसिक्स को अपने दिमाग में इसी तरीके से डाला जाता है, हार्ड वर्क करके, आपके खुद का बनाया हुआ क्रिएशन, जो आपने नोट्स क्रिएट किए हैं। आई नो हार्ट विल रिमेन द सेम, हार्ट इज हार्ड फॉर मी, हार्ट इज हार्ड फॉर यू, बट स्टिल मेरे किस तरीके से उसे लिखा है, मैंने किस तरीके से उसे समझा है, वो आपको कोई दूसरा नहीं समझा सकता है। यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ये 3 टिप्स अगर आप यूज करोगे, आई एम डैम श्योर आप अपना 2024 का जो नॉर्सेट एग्जाम है वो डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। नंबर 1, अर्ली स्टडी। आपको अर्ली स्टडी करना है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी अगर एग्जाम लेना है। अगर इफ यू वांट दैट कि आपका जो गवर्नमेंट जॉब है वो सिक्योर हो जाए, आपकी सीट सिक्योर हो जाए, आपको ये करना ही पड़ेगा। नंबर 3, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको किसी दूसरे के नोट्स नहीं चाहिए। डोंट आस्क नोट्स फ्रॉम अदर पीपल, इट्स मीन यू आर आस्किंग फॉर अदर्स हेल्प। और भगवान उसकी मदद नहीं करता है जो जो दूसरे से मदद लेते हैं। आपको अपनी मदद खुद करनी है, तभी भगवान भी चलकर आएगा और आपकी मदद करेगा। राइट? सो ये 3 चीजों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो और ध्यान में रखो और अपना स्टडी पे फोकस करो। एंड आई एम डैम श्योर नॉर्सेट इज नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। Thank you so much for watching my video, and stay tuned with me if you like my videos, and if you want more videos please comment